हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लिंक में क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर ये क्या करेंगे। जो चैप्टर हमारा था कूलॉम का नियम, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इस टॉपिक पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी टॉपिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है बेटा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे छड़ धन आवेशित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पे आ जाते हैं या कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पे आ जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकल के हवा में आ जाते हैं और प्रोटॉन रेशम पे, या कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकल करके रेशम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे छड़ धन आवेशित हो रही है। और धन आवेशित होने का मतलब क्या है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस पे जाएंगे, रेशम पे जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रेशम से, तो कौन सा विकल्प सही होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकल करके किस पे, रेशम पे। क्योंकि ये प्रक्रिया है कि जब हम दो पदार्थों को क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रकृति क्या, कौन है, तो ये जिनकी प्रकृति क्या होती है, चेंज होती है। एक आसानी से इलेक्ट्रॉन फेंक देता है और एक आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ऐसे विपरीत प्रकृति वाले पदार्थों को जब आप रगड़ते हो तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जो आसानी से त्याग करेगा, उससे निकल करके जो आसानी से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, उस पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे घर्षण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल अवस्था से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ही उस पर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम होंगे, उस पर क्या, प्लस चार्ज आ जाएगा। और दूसरे पे जितना इस पे प्लस आएगा उतना ही दूसरे वाले पे क्या, माइनस चार्ज आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक से निकल करके जितना निकले उतना ही दूसरे पे गए। ठीक है बेटा, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। विकल्प सुनिए, निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है। 3/2 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, +2e इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नियम कौन सा लग जाएगा, आवेश का क्वांटीकरण। और आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। Q इक्वल टू Na, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं 3/2 का मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे छोटा आवेश ज्ञात है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात है। और आवेश आपको मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलेगा, 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, n का मिलेगा, लेकिन 1.5 का संभव है। इसलिए कौन सा आवेश संभव नहीं है, कौन सा आवेश संभव नहीं है, 3/2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। आगे कह रहा है स्थिर विद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, सही नहीं है। कह रहा है आवेश क्वांटीकृत राशि है। आवेश तो क्वांटाइजेशन होता ही नहीं, ये तो सही है। आवेश संरक्षित होता है, ये भी बात है। Q इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 + Q1 होता है। आगे क्या कहा, बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। बल रेखा, विद्युत बल रेखा, क्षेत्र की रेखा
और कहा घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। तो घर्षण से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पे निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, लेकिन उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उसमें है उतना क्या है, फिक्स है ना। तो पहले भी बताया गया द्रव्यमान की अविनाशता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्य को नए सिरे से न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और नहीं पैदा कर सकते हो। हाँ, द्रव्य के एक रूप को दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रहा है कि घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है, ठीक है। सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है। हाँ, किसमें संभव है, जहाँ पे हाईली एनर्जाइज्ड रिएक्शन, कौन सी, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बनता है और पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश की प्रक्रिया में क्या होता है, बीटा कणों का उत्पादन होता है। और ये बीटा कण क्या होते हैं, नाभिक में पाए जाने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो बीटा कण है, ये नाभिक के बाहर एक कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, डिफर होते हैं, ठीक है। तो अगला आपका तो आ गया, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। ये आपका विकल्प क्या हो गया, गलत। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला कहा आवेशों की प्रकृति होती है, बताइए, योगात्मक, व्यवकलनात्मक, वितरण या क्रमबिन में। योगात्मक हो जाएगी। आवेशों की प्रकृति योगात्मक, जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, ठीक है। आगे क्या कहा, तो निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के विक्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। चुंबकीय बल पालन करता है, गुरुत्वीय बल पालन करता है, विद्युत बल पालन करता है, लेकिन नाभिकीय बल पालन नहीं करता। क्योंकि पहले बताया गया था कूलाम के नियम का पालन 10 के घाते -15 मीटर की से दूरी कम होने पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि 10 के घाते -15 मीटर त्रिज्या किसकी आती है, नाभिक की त्रिज्या आती है, ठीक है। और नाभिक के अंदर कार्य करने वाला बल तो कौन सा, नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स। उसमें दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है बेटा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, नाभिकीय बल। आगे कह रहा है किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा, यानी आवेश का जो ट्रांसफर होगा उसकी न्यूनतम मात्रा कितनी होगी, 1.6 × 10⁻17 कूलम दे रहा है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, 3.2 × 10⁻34 कूलम, 3.2 × 10⁻38 कूलम। तो जो सबसे छोटी आवेश की मात्रा जिसका ट्रांसफरेंस क्या है, लेन देन संभव है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना है, 1.6 बड़े 10 के घाते -19 कूलम। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे सवाल दिया, किसी वस्तु को 5 × 10 के घाते -19 कूलम से धन आवेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो Q बराबर कितना दिया, 5 × 10 के घाते -19 कूलम, और आवेश क्या है, प्लस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, Q = Ni और E = क्या, 1 × -19। तो N बराबर क्या हो गया, Q/E, ये हो गया 5 × -19/1.6 -19 से कट गया, ये आपका आ गया 50/16, ठीक है। कितना हो गया, 16 48, कितना बचा, 2 दशमलव कितना 1, कितना बचा, 2 0, थोड़ा कम 16, 3.1। तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ठीक है, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। आवेश Q और Q बराबर क्या होता है? n नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्या हो गया? U बाई T हो गया। ठीक है, विकल्प आपका हो गया। विकल्प दे रहा है n बराबर Q हुई, E बराबर Q n, आगे दे रहा है n बराबर Q बटे E, n बराबर E बटे Q। तो कौन सा सही है? Q बटे Q बटे E। ठीक है, इस फार्मूले से आप लोग आगे पीछे करके विकल्प क्या कर लोगे? सेलेक्ट कर लोगे। आगे क्या कहा? 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q का मान कितना दिया? 8 कूलम दिया। ठीक है, और Q इक्वल टू क्या? ये नहीं, n बराबर क्या? Q बटे E। ये हो गया 8 बटे 1.6 गुणे 10 -19। भाई कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। कितना हो गया? ये हो गया 5 गुणे 10 के घात से कितना? 19। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। विकल्प आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आगे कह रहा है जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार क्या करेगा? आवेशित करोगे तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो विकल्प दे रहा है कि हमेशा बढ़ जाता है, हमेशा घटता है, थोड़ा बढ़ जाता है या घट जाता है, एक जैसा बना रहता है। क्या होगा? दो स्थिति होगी, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या तो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका द्रव्यमान क्या करेगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो थोड़ा सा घट जाएगा। विकल्प छाटोगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है तो बिंदु आवेश केवल परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे रहा है? केवल दिया, यानी क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये क्या होता है? निर्वात में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाला बल। और ये क्या आता है? एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश केवल परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें, उनके बीच में लगने वाला बल क्या है? F है। तो क्या कह रहा है? यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 कर दिया जाए, माध्यम का परावैद्युतांक बदल करके K2 कर दिया जाए तो इनके मध्य स्थित बल, तो आपका F क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दो बिंदु आवेश क्या हो गया? Q1 Q2 बटे क्या हो गया? R स्क्वायर। और इधर क्या हो गया? बटे में हो गया K1। अब क्या कर रहे हैं? परावैद्युतांक बदल करके कितना कर दिया जाए? K2 कर दिया जाए। तो आप क्या कर दोगे? यहाँ से आप कर दो K2, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2। इधर हो गया Q1 Q2 बटे क्या हो गया? R का स्क्वायर हो गया। तो कह रहा है कि इनके बीच में स्थिर विद्युत बल कितना हो जाएगा? ये आपका बल आ गया, ये आपका F1 और ये क्या हो गया? F2। तो यहाँ से आप निकाल दो कितना? F2 बटे F1 कर दो, कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2। ये हो गया Q1 Q2 बटे क्या हो गया? बटे क्या हो गया? R स्क्वायर। और इधर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। है गया कट। ठीक है, ये हो गया F2 बटे F1 बराबर हो गया कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2। इसे कट गया, ये हो गया F2 बटे F1, यानी ये हो गया कितना? K1 बटे क्या हो गया? K2 हो गया। तो F2 क्या हो गया? K1 बटे K2 और K2 क्या हो गया? F1। और F1 आपका क्या है? F ले रहा है ना, इनके बीच में कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा? K1 बटे K2 इंटू क्या हो गया? F हो गया। और विकल्प आपका हो गया कौन सा? इसमें
नहीं समझा? अरे भैया पहली स्थिति में निकालो प्रागुतान केवन, और बल क्या होता है माध्यम में, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बटे में के होता है, और क्या होता है Q1 Q2। तो पहले सिचुएशन में K1 वाले में बल निकाल लो, दूसरे सिचुएशन में K2 होने पे तब बल निकाल लो। समीकरण ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ये क्या समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दो, लगा दे दो, निकल जाएगा, F2 निकल जाएगा। ठीक ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग दहाड़ करके करेंगे। कैसे करेंगे? दहाड़ करके। ठीक है, और शेर की तरह से दहाड़ना, नहीं दहाड़ोगे ना मार देंगे ना, बिगड़ कर जाओगे। ठीक है, तो आप हमारे अगले वीडियो लिंक की दोस्तों, आप ऐसा मत मानना, ये मेरी एक शैली है पढ़ाने की, आप अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, आप जो है तैयारी करके अच्छे के साथ मेरे लिंक को देखिए, बड़ा मजा आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डील करने में, क्योंकि फिजिक्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग, और यदि आपकी थ्योरी सही है तो जान लीजिए कि न्यूमेरिकल करने का एक गजब ही आनंद होता है। और आप मेरे साथ लिंक से जुड़े रहें, मैं आपको निश्चित तौर पर IIT और जो है नीट की क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराऊंगा। वैसे हमारा जो यूट्यूब है डॉक्टर YP सिंह निरंकारी, उस पर नीट के लिए सारे के सारे टॉपिक्स लोडेड इंग्लिश मीडियम में, आप उस वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।